सोचिए, अगर आज से 50 साल पहले आपको किसी ने कहा होता कि भारत मार्स से अपना रॉकेट भेज सकता है, क्या आप यकीन करते? शायद नहीं। लेकिन ये सच है। एक छोटा सा लड़का अपने गांव के आंगन में सपना देखता है। हर कोई देखता है, आप भी देखते हो, मैं भी देखती हूँ। लेकिन वह लड़का बड़ा होने पर इसरो का इंजीनियर बन जाता है और चांद से मार्स तक के मिशन को सफल बनाता है। माननीय निर्णायक महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण एवं मेरे साथी वक्ताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं सिद्धि टाक, कक्षा 8वीं की छात्र, आपके संग भारत के वर्षाली विषय पर बोलने जा रही हूँ, जो हमें विश्व पटल पर विशेष पहचान दिलाता और वह अंतिम विषय में भारत का योगदान। भारत हमेशा विज्ञान और विज्ञान की भूमि रहा है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने खगोल विज्ञान और गणित अद्भुत कार्य किया और साथ ही आर्यभट्ट ने की खोज करके पूरी दुनिया को गणित का एक नया आयाम दिया है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और तभी से भारत अंतरिक्ष में निरंतर प्रगति की है। 1975 में आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में चला गया था और उसके बाद ही 1980 में भारत ने खुद के रॉकेट से रोहिणी उपग्रह को लॉन्च किया था। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर पानी के अणु की खोज करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। मंगलयान 2013 में भारत ये मात्र 4.5 करोड़ की लागत में मंगल ग्रह तक पहुंचा था। खास बात तो ये थी कि ये पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंच गया था। ये बहुत ही कम लागत में पूरा हुआ था, इस वजह से इसे मार्स मिशन ऑन द बजट भी कहा जाता है। अब साथ ही आदित्य एल्बम भी सूर्य का अध्ययन कर रहे और हमारा भारत भी गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रा करेंगे और साथ ही उपग्रह मौसम की जानकारी, संचार, खेती बाड़ी, इंटरनेट में मदद कर रहे हैं। भारत दुनिया के लिए सस्ता बन चुका है। भारत अपने लिए बल्कि सबके लिए काम करता है। सबका साथ की भावना अंतरिक्ष में भी दिखाई देती है और मौसम की जानकारी किसानों को मिलती है। प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी समय समय पर मिलती है। टीवी, इंटरनेट जैसी चीज़ें ये भी उपग्रह से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि उपग्रह सिर्फ विज्ञान के वैज्ञानिकों के लिए बल्कि हमारे लिए भी लाभदायक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ आपकी हासिल कैसे होगी, इसलिए मैं आपके प्रेरणा से सुनाना चाहूँगी। बड़े काम की है और बैलगाड़ी। जब 1980 में भारत को अपना पहला रॉकेट लॉन्च करना था तो हमारे भारत के पास ज़्यादा साधन नहीं थे। वो तिरुवनंतपुरम की सड़क पर चल रही साइकिल और बैलगाड़ी के माध्यम से उपग्रह लेके जा रहे थे। कल्पना कीजिए, जिस देश के पास उपग्रह ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था, आज वही देश दूसरे देश के 100 से ज़्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रहा है। मून पर चल रहे एस्ट्रोनॉट कहा एक छोटा सपना लेकिन एक बड़ा कदम। मार्स पृथ्वी के दिन से थोड़ा लंबा होता है, 24 घंटे 40 मिनट का। सोचो अगर चंद्रयान पर होते, वहाँ का एक दिन 29.5 का होता है, मतलब हमारी पृथ्वी का एक दिन और एक रात पूरे 1 महीने के बराबर होता है। हवा नहीं होने के कारण चांद पर सन्नाटा होता है, जी कितना अजीब और अमेजिंग है ना। सोचो अगर हम मंगल पर होते, वहाँ का एक दिन 24.6 घंटे का होता है। मैं तो सोचती हूँ कि जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मैं मंगल में जाकर अपना आसन ग्रहण करूँ, कुछ घंटों की नींद और ही मिल जाएगी। मंगल का रंग इतना लाल होता है कि इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारा ये अंतरिक्ष सब हमें ये सिखलाता है कि अगर हम मेहनत और संकल्प करेंगे तो उन्हें पार करना संभव है। हमारे एक छोटे से ने पूरे देश को इंस्पायर कर दिया। अपने मार्ग में विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि आकाशीय सीमा सब कुछ नहीं है, भारतीय लक्ष्य इससे भी आगे है। धन्यवाद।